Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Today I bring an interesting topic for you, that is protoplasm. This chapter is, guess one? Yes, cell. In last videos of cell chapter, we had read about what is cell and what is the structure of cell, types of cell like plant cell, animal cells, and what is the difference between plant cell and animal cells. These topics are covered by us. Now we will study about what is protoplasm. I want to tell you what is protoplasm in short. What is protoplasm? Then let's see here. That is cell, and in cell a fluid is filled. Fluid means drav or water. That is protoplasm. Okay. Protoplasm is a fluid that is filled in the cell. Okay, now what is the protoplasm and what is the properties of protoplasm? In this topic we will study all about this. Let's start. First is protoplasm. All cells consist of, okay, then all cells consist of important living substance. ऑल सेल्स कंसिस्ट ऑफ एन इम्पॉर्टेंट लिविंग सब्सटेंस मीन्स क्या हुआ, जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो लिविंग सब्सटेंस है. ओके, दिस सब्सटेंस इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. मीन्स ये हमारी सेल है और इस सेल में जो फ्लूइड भरा है वो कैसा है, लिविंग मटेरियल है. तो इस लिविंग मटेरियल को ही हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहेंगे. ओके, अच्छा, जब ये लिविंग मटेरियल है तो इसका वर्क क्या है, मैं शॉर्ट में बता देती हूँ. इसका वर्क ये है कि हमारी बॉडी में जितनी भी प्रोसेस होती हैं लाइक रेस्पिरेशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और भी जितनी भी प्रोसेस होती हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म की वजह से ही होती हैं. ओके, तो ये सारी, इसलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, इसलिए हम लोग कहते हैं बेसिस ऑफ लाइफ भी कहते हैं. ओके, हम लोगों ने पढ़ा था ना, सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये तो हमारा ये हो गया क्योंकि बेसिक यूनिट है. इसके अलावा सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है वो बेसिस ऑफ लाइफ होता है. मीन्स जीवन का आधार है. जितनी भी जीवन के लिए ज़रूरी क्रियाएं हैं, जितनी भी प्रोसेस है हमारी हमें लिविंग रहने के लिए, वो सारी जीव द्रव यानी कि प्रोटोप्लाज्म में होती है. ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं यहाँ पर. ऑल द विटल एक्टिविटीज़ टेक्स प्लेस इन लिविंग बीइंग बाय प्रोटोप्लाज्म. मीन्स जितनी भी विटल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब प्रोटोप्लाज्म में ही होती हैं. ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज जूलियस हक्सले हैज़ सेड इट फिजिकल बेस ऑफ लाइफ. आई हैव टोल्ड यू. ड्यू टू दीज प्रॉपर्टीज़, इन्हीं प्रॉपर्टीज़ की वजह से जूलियस हक्सले ने इसे क्या कहा है, फिजिकल बेस ऑफ लाइफ कहा है. मीन्स जीवन का भौतिक आधार कहा है. किसने कहा है, जूलियस हक्सले ने. जूलियस हक्सले नाम के एक साइंटिस्ट है, उन्होंने कहा है. ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं इन एनिमल सेल की बात करें. देन प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन. ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो हमारी एनिमल सेल होती है उसमें सबसे आउटर क्या होता है, सबसे आउटर होता है हमारा सेल मेम्ब्रेन. देन क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म होगा. एंड देन प्रोटोप्लाज्म के अंदर ये हमारी हो गई सेल मेम्ब्रेन. इसके अंदर फ्लूइड है प्रोटोप्लाज्म. एंड प्रोटोप्लाज्म के अंदर क्या है, सेल ऑर्गन्स, जिससे हम लोग बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स. क्लियर. नाउ अगर हम लोग प्लांट सेल की तो बात, एनिमल सेल की तो बात हो गई. अगर हम लोग प्लांट सेल की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ एक चीज़ और पाई जाती है जो कि क्या होती है, सेल वॉल होती है ना. मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ कि प्लांट सेल में सेल वॉल की भी कवरिंग पाई जाती है. तो यही बोल रहा है कि जो एनिमल सेल है उसमें प्रोटोप्लाज्म किससे घिरा हुआ होगा, सेल वॉल से घिरा हुआ होगा. अगर यही सेल हमारी प्लांट सेल है तो जिस प्रोटोप्लाज्म है वो किससे घिरा होगा, वो घिरा होगा सेल वॉल से. सिर्फ इतना ही बताने की कोशिश की गई है. दोनों में डिफरेंस आप लोगों को समझ में आ गया है. ओके, नीचे आते हैं नेक्स्ट हम लोग. क्लियर. तो देन क्या लिखा है, इन एनिमल सेल प्रोटोप्लाज्म इज सराउंडेड बाय सेल मेम्ब्रेन एंड इन प्लांट सेल इट इज सराउंडेड बाय सेल वॉल. ओके, नाउ वी विल टर्न टू ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म एंड कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म. और एक चीज़ और है, जो प्रोटोप्लाज्म है उसकी डिस्कवरी किसने की है, तो आप लोगों को नाम याद रखना है, पुरकिंजे नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया है. क्लियर. नाउ नेक्स्ट कंपोजिशन. तो जो हमारा प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन है वो दो चीज़ों से है. पहला हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल्स या सब्सटेंस और दूसरा हमारा है इनऑर्गेनिक मटेरियल्स. इन ऑर्गेनिक मटेरियल्स में क्या क्या हो जाएंगे, देखिए
जो हमारा प्रोटोप्लाज्म है वो ऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है। तो ऑर्गेनिक में कौन कौन से हैं, काफ़ी सारे होते हैं। तो प्रोटोप्लाज्म में क्या होते हैं ये हम लोग को देखना है। पहला हमारा लिखा है ऑर्गेनिक सब्सटेंस में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड कर लीजिएगा आप लोग, न्यूक्लियर एसिड लिखा हुआ है वो भी सही है, तो आप लोग इसे न्यूक्लिक भी कर सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिक मटेरियल्स में हो गए कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं हमारी प्रोटोप्लाज्म में। अब हम लोग आ जाते हैं ऑर्गेनिक में। तो ऑर्गेनिक में क्या क्या हो जाएंगे, सॉरी इनऑर्गेनिक में क्या क्या हो जाएंगे। पहला हमारा सॉल्ट्स है, सॉल्ट्स पाए जाएंगे इसमें। नेक्स्ट वाटर है और इन गैसेज हैं। अब सॉल्ट्स में कौन कौन से सॉल्ट्स होते हैं, पहला हमारा सल्फेट है, दूसरा फॉस्फेट है एंड तीसरा नाइट्राइट है। ओके, तो ये सारे क्या हैं, सॉल्ट्स हैं जो कि प्रोटोप्लाज्म में रहेंगे। वाटर तो वाटर ही होता है, इसके तो कोई टाइप्स होंगे नहीं, ठीक है, वाटर इज 2O। इसके अलावा गैसेस होंगी, कौन कौन सी गैसेस होंगी, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी हमारे प्रोटोप्लाज्म में, और दूसरी जो गैस है वो हमारी प्रेजेंट होगी कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये हमारे प्रोटोप्लाज्म में फ्री स्टेट में नहीं रहेगी, बल्कि ये वाटर में डिज़ोल्व रहती है। ओके, तो ये हमारा हो गया कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब हम लोग आ जाते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक में, जो कि है हमारा सेल का स्ट्रक्चर। देखिए यहाँ पर हमारा सेल का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये आप लोग को अपनी कॉपी में ड्रॉ करना है। लास्ट टॉपिक में मुझसे रह गया था ये टॉपिक, तो आप लोग को इसे बनाना है। ओके, आप लोगों को ऐसे ही बनाना है जैसा दिख रहा है। ये हमारी सेल है, कौन सी सेल है, प्लांट सेल की स्ट्रक्चर है। ओके, तो इसमें सारे ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं। ये हमारी सेल की कवरिंग है। सेल की कवरिंग हमारी कहाँ पर है, ये है, ठीक है, जो ग्रीन वाला पोर्शन हमारा दिख रहा है सेल की कवरिंग हो जाएगी। इसके अलावा ये जितनी भी चीज़ें इसके अंदर प्रेजेंट है ये सारे हमारे क्या है, सेल ऑर्गन्स हैं, मीन्स सेल ऑर्गेनल्स। अब सेल ऑर्गेनल्स में कौन कौन से हैं, काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, न्यूक्लियस, वैक्यूल, ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट हैं। तो आप लोग को डायग्राम इससे बनाना है जो कि आप लोग को क्लियर दिख रहा है, और कलर भी ऐसे ही करेंगे। कलर करना मस्ट है, क्योंकि आप लोगों को बायो में अगर आप पढ़ रहे हैं तो मेनली डायग्राम के मार्क्स भी काफ़ी मैटर करते हैं। ओके, तो डायग्राम क्लीन होना चाहिए, बाकी आप अंदर जो लिख रहे हैं वो तो मैटर अच्छा होना ही चाहिए, उसके अलावा डायग्राम भी अच्छा होना मस्ट है। ओके, तो यह मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि आपको इस तरह कलर करना है। लेकिन जब लेवलिंग की बात आती है तो लेवलिंग के लिए मैंने दूसरा डायग्राम डाला हुआ है, हम लोग इसे देख लेते हैं नेक्स्ट डायग्राम को लेवलिंग के लिए। देन दैट इज़ द सेकेंड डायग्राम। ओके, आई विल एक्सप्लेन ऑल द लेवलिंग। नंबर फर्स्ट इज़, पहले हम लोग बता देते हैं कि कौन सी सेल है। ये हमारी सेल है, कौन सी, प्लांट सेल। तो इसमें क्या क्या है, देखिए जो ये वाला पोर्शन है वो ये है ना, आप लोगों को दिख ही रहा होगा, स्ट्रक्चर ऐसे ही है। तो ये जो वाली ये जो हमारी स्ट्रक्चर बनी है ये क्या है, ये हमारी वैक्यूल्स है। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो हमारी प्लांट सेल है उसमें वैक्यूल्स होती हैं और एनिमल सेल जो है उसमें वैक्यूल्स नहीं होती है ना। तो आप लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पर वैक्यूल्स प्रेजेंट है, जो कि काफ़ी लार्ज अमाउंट में। ओके, वैक्यूल्स के अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं। इसके अलावा ये है गोल्जी एपरेटस हमारा, ये सेल वॉल हो गई, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। इसमें से मोस्टली सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। ये हमारा क्लोरोप्लास्ट हो गया ग्रीन वाला, ये हमारी वैक्यूल मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है वैक्यूल। और हमारा क्या है, ये माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, और ये साइटोप्लाज्म। मैंने बताया था ना आप लोगों को, सेल के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो यहाँ पर जितना भी पोर्शन ग्रीन किया गया है, ये ग्रीन वाला पोर्शन जितना भी है वो सब साइटोप्लाज्म है। आप लोग देख सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर ही सारे ऑर्गन प्रेजेंट हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट है यहाँ पर। यह है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, यह है गोल्जी वेसिकल्स, राइबोसोम है ना, राइबोसोम हो गया। और जो हमारी ER होती है वो कितने टाइप की होती है, 2 टाइप की होती है। ये हमारा राइबोसोम हो गया। ER 2 टाइप की होती है, दो कौन कौन सी, पहला हमारा स्मूथ ER और दूसरा रफ ER। तो ये हमारी स्मूथ ER प्रेजेंट है, मींस नो राइबोसोम। स्मूथ ER में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो रफ़ हमारी होती है, रफ़ ER, उसमें राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, आप लोग को दिख रहा होगा। ठीक है, इसके बाद मैं सारी प्रोसेस बता चुकी हूँ, सारी चीज़ें। तो आपको इसी तरह से नीट एंड क्लीन डायग्राम ड्रॉ करना है। ये डायग्राम मस्ट है। ओके, आपको कभी प्रैक्टिकली वाइवा देना होगा तो भी आप ये डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।